प्योर पैरानॉर्मल से आई आज की पहली वीडियो काफ़ी शॉर्ट लग सकती है, लेकिन मेरी माने तो यही चंद सेकंड्स किसी को भी डराने के लिए काफ़ी हैं। क्रिस हाउली और उनकी सहकर्मी जब साल 2006 में दी एंशिएंट रैम इन की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो दो अलग अलग मौक़ों पर वे वहां ये एक्टिविटीज़ को कैद कर लेते हैं। Yeah, we can get comfy and do a K2 or whatever, do a EVP session. Yeah, we can get comfy and do a K2. We got chairs in here. Yeah, we can get comfy and do a K2 or whatever, do a EVP session. किसी भूतिया बच्ची की आवाज यस आई एम हेयर यानी हाँ मैं यहाँ हूँ कहती हुई सुनी जा सकती है, जबकि इन उस टाइम कथित तौर पर खाली था। हालांकि जो क्रिस की फ्रेंड एक रूम के अंदर कैद करती हैं, वो इससे भी ज्यादा ईरी था। एक बैग की तनी झटके से ऊपर उठकर गिर जाती है, मानो जैसे किसी ने उसे खींचा हो। इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि उन्हें नीचे हलचल तो महसूस हुई, लेकिन उस वक्त वे उसे नोटिस नहीं कर पाए। डार्क आर्ट्स टीवी से कार्ल, प्रूविंग डीमन से एंड्रयू और एक्सप्लोरिंग विद फाइटर से डैन एक साथ मिलकर रैंडोनॉटिंग करने का तय करते हैं। रैंडोनॉटिका एक ऐसा ऐप है जिसमें आपको अपने आसपास एक ऐसी रैंडम लोकेशन दिखाई जाती है जहां जाने पर आपको अजीब से लेकर डरावनी और मिस्टीरियस चीजें देखने को मिल सकती हैं। तीनों एक्सप्लोरर्स को लोकेशन मिलने के बाद वे वहां ड्राइव करके पहुंच जाते हैं, जो अंत में एक अबैंडन्ड ओल्ड बिल्डिंग निकलती है। लगभग 20 मिनट जांच पड़ताल करने के बावजूद भी उन्हें वहां कोई भी नहीं मिलता, लेकिन फिर इसके थोड़े लम्हों बाद ही कार्ल के कैमरे में ये कैद हो जाता है। So weird. Honestly, I don't know what to expect with this. This is like. किसी लड़की का अजीब तरह का सफेद चेहरा सीढ़ियों के ऊपर से कार्ल की तरफ झांकता हुआ दिखाई देता है। वे ऊपर जाकर चेक भी करते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नहीं दिखता। तो क्या ये बिल्डिंग इस लड़की के भूत से हॉन्टेड है या ये महज मिलकर किया गया एक मजाक? मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। महाराष्ट्र की किसी फैक्ट्री में काम करने वाले कुछ वर्कर्स जब हर बार की तरह दिन में पिछली रात की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे थे, तो बंद पड़ी बिल्डिंग के अंदर उन्हें इस बार एक अजीब चीज मंडराती हुई दिखाई देती है। इधर 3:34 तुम्हारे मोबाइल में क्लियर डाला ना मामा? मैंने नहीं आ रहा हो। अरे मैंने डाला बोले तो नहीं डाला है पूरा। लेकिन मुंह कैसा है, एक हाथ में ना एक हाथ है उसको। नजदीक आया वो तू हाथ भी नहीं। पूरे वीडियो में सही करके पूरे लोग पूछ रहे कौन लगा रहे इतने लोग उधर से एक हाथ है अपने बाउंड्री की तरफ भी नहीं, उन्हें किनारे से भाग खींच रहे वो उधर एक शानू भैया को 50 सोना करा मैंने भेज के लिए बोली कि निकालने को कितना मुंह भयानक है। एक सफेद कपड़ों वाली लड़की फैक्ट्री के अंदर एमलेसली रोम करती हुई दिखाई देती है और ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है मानो उसकी आंखें हल्की हल्की चमक रही हों। डरावनी बात यह है कि जब सिक्योरिटी गार्ड ने अगली सुबह फैक्ट्री को खोला तो उसके अंदर उसे कोई नहीं मिला। पॉपुलर गोस्ट हंटर और अर्बन एक्सप्लोरर जो कि द फैम नाम से मशहूर हैं, एक रात मायामी स्थित किसी अबैंडन्ड और कथित रूप से हॉन्टेड कहे जाने वाले एक हॉस्पिटल में आए हुए थे, जहां उनके साथ तरह तरह की रहस्यमय और दर्दनाक घटनाएं घटती हैं, जैसे कुछ आवाजों का सुनाई देना और अनएक्सपेक्टेडली चोट लग जाना। Oh my god. Oh. What the? Oh. Oh. Oh, guys. Oh. It's not good, guys. I just fell in a hole. And I just broke my camera. And I just skinned myself up. Look at this. Look at this freaking... How the hell... There was like a board across here and I stepped in it. I went straight down, guys. I don't even find a bottom to that. Oh my gosh. Freaking camera. Oh, so wet.
Guys, I don't know what I did with my camera, but it's all busted up. Oh man, this ain't good, guys. लेकिन गनीमत रही, चोट ज्यादा गहरी नहीं थी। फैम एक्सप्लोरेशन जारी रखते हैं और कुछ पल बाद ऊपरी फ्लोर पर एक डरावनी चीज को बिना नोटिस किए कैद कर लेते हैं। Oh man, this place is so freaking creepy. Alright. Oh, this thing is moving. What the hell? Whoa. What was that? Did you guys hear that? What was that? एक पूरी डार्क फिगर हॉलवे में चलते चलते कैमरे की ओर देखती है, मानो वो कह रही हो, चला जा भूतनी के, और फिर खुद ही वहां से भाग जाती है। दोस्तों, आपको ये आकृति किसकी लगती है? किसी भूत की या किसी रैंडम इंसान की? 1500 की शुरुआत में हैम्पशायर इंग्लैंड में इस्टेब्लिश्ड हर्स्ट कैसल अपने 500 साल के क्रूर इतिहास में एक मिलिट्री फोर्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि उस वक्त ये जेल का रूप भी इख्तियार कर लेता था, जब यहाँ किसी को मौत की सजा सुनाई जाती थी। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि इस कैसल ने बुरे से बुरा और खूनी समय देखा है। घूमने आए बहुत से विजिटर्स बताते हैं कि उन्होंने यहाँ के गलियारों में भूतों और परछाइयों को मंडराते हुए देखा है, जिनमें बहुत पहले मर चुके एक ईसाई मॉन्क की आत्मा भी शामिल है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर टोनी फर्गसन ने काफी बार इस हॉन्टेड कैसल को विजिट किया है और अपनी हर एक्सप्लोरेशन के साथ ही वे कुछ और भी ज्यादा डरावनी घटनाओं को कैप्चर कर चुके हैं। अपनी इस पर्टिकुलर विजिट में टोनी अपने फेलो इन्वेस्टिगेटर पॉल सिसिल को साथ लेकर आए हुए हैं। दोनों जांचकर्ता अलग होकर कैसल को एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन पॉल के लिए ये करना ठीक नहीं रहता। पॉल का कहना था कि उन्हें लगा जैसे किसी बुरी ताकत ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया हो, जिस कारण उनका खुद पर कंट्रोल नहीं रहा। बावजूद इसके दोनों इन्वेस्टिगेटर एक्सप्लोरेशन जारी रखते हैं और एक पर्टिकुलर रूम में टोनी बताते हैं कि उन्हें किसी की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का एहसास हो रहा था, खासकर एक ऐसी खिड़की के पास जो कहीं को भी नहीं खुलती थी। अपनी अगली विजिट पर टोनी इस निश्चय से अकेले आते हैं कि वे इस छोटे से कमरे को अच्छे से चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या वे यहाँ किसी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी को कैद कर पाते हैं या नहीं। वे एक कैमरे को वहां रिकॉर्ड करने के लिए छोड़ देते हैं और आखिरकार एक भयावह चीज को कैप्चर कर बैठते हैं। एक छोटी सी ग्लोइंग आंखों वाली फिगर कमरे की खिड़की से अंदर झांकती हुई दिखाई देती है और इससे टोनी बुरी तरह सकते में आ जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये सिंपली कोई इंसान होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये नामुमकिन है, क्योंकि खिड़की के उस पार एक मजबूत कंक्रीट दीवार है, यानी किसी के लिए चलना तो दूर, उसमें खड़ा होना भी असंभव है। तो फिर आखिर ये कौन और क्या हो सकता है, आप खुद ही तय कर लीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये रही आज की बोनस क्लिप, जिसमें एक लड़का जब किसी अबैंडन्ड घर को अकेले एक्सप्लोर करने जाता है तो इमारत में घूमते वक्त उसे एक कमरे के दरवाजे के ऊपर लगे मिरर की रिफ्लेक्शन में अपने साथ कोई खड़ा हुआ दिखाई देता है।